once again. हेलो, हाँ जी बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाएंगे तुम्हें। कितने तक का? 20 और 30 तक के लिए। इनके लिए नियम है। क्या नियम है? 20 के लिए नियम है 2 8 8 2, ठीक। और 30 तक के लिए नियम है 2 8 18 2, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 18 कहां से आया, 18 यहां क्यों नहीं किया, ठीक है। इसके लिए हमें देखना होगा किसे? के एलिमेंट को। के एल एम एन। ये के एलिमेंट क्या है? ये के एलिमेंट है कक्षाएं। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, ठीक है। अब ये कक्षाएं किसकी हैं? ये हैं परमाणु की कक्षाएं। अब परमाणु को हम दिखाते हैं। चलो मान के चलो ये किसी परमाणु का नाभिक है, ठीक है। ये इसकी पहली कक्षा हो गई, ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई, ठीक। ये इसकी तीसरी कक्षा हो गई और ये इसकी हो गई चौथी कक्षा, ठीक है। अब इनको हम नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? आप इन्हें नाम दो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा, ठीक। या फिर आप इन्हें नाम दो के एल एम और एन, के एल एम एन, ठीक है। अब ये बीच वाला क्या है? बीच वाला कहलाता है नाभिक। क्या कहलाता है? नाभिक, ठीक। नाभिक में मिलते हैं P प्लस एन, P प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और इन कक्षाओं में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कक्षाओं में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता की। तो खोजकर्ता को हम बताते हैं तुम्हें, देखो यहां पे ईंट पर नाच, ठीक है। नाच, ना से बन गया न्यूट्रॉन, पा से बन गया प्रोटॉन, ई से बन गया इलेक्ट्रॉन, टा से बन गया थॉमसन या थॉमसन, थॉमसन, रा से बन गया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, और चा से बन गया चैडविक। क्या बन गया? चैडविक बन गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज करता है और ये फॉर्मूला है ईंट पर नाच, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फिर से वापस लौट के यहीं पर आ गई के एल एम एन कक्षाओं पे। इन कक्षाओं को हम उठा कर ले आए यहाँ पर के एल एम एन, ठीक है। तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा हो गई, ठीक। अब इन कक्षाओं में होती हैं उपकक्षाएं, ठीक है। पहली कक्षा में एक होगी उपकक्षा जिसे बोलते हैं एस, दूसरी वाली में 2 होंगी एस और पी, तीसरी वाली में 3 होंगी एस पी डी और चौथी वाली में 4 एस पी डी और एफ। 4 उपकक्षाएं हो गई, ठीक है। अब इन 4 उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, ठीक है। अब यहां देखेंगे तो 20 तक के लिए नियम, 20 वाला नियम यहां देखते हैं। तो 20 तक के लिए बनाने के लिए हम करते क्या है कि इसमें डी नहीं आती, ठीक, और यहां पर ये नहीं आएंगे, इतना रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन भर लो इसमें 2 2 6 2 6 2, कितने हो गए? देखो 2 8, ऐसे यहां पर 8 और 2, ठीक है। 2 8 8 2, अर्थात 20 तक के लिए नियम है ये। किसके लिए? 20 तक के लिए ये नियम है, ठीक है। अब बात करते हैं 30 तक के लिए। तो 30 तक में जब हम 30 तक करेंगे तो देखो यहां तो 2 ही रहेंगे, यहां पर 8 ही रहेंगे, लेकिन यहां पर एक जुड़ जाती है डी, जिसमें आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहां पर हो जाते हैं 18। तो अब हम करेंगे सबसे पहले 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितने का? 20 तक। हेलो, देखो आप देख रहे थे, क्या देख रहे थे
कि इसमें 18 आए, ठीक है। 18 तक आपने जानकारी कर ली। अब इसके बाद में हम देखते हैं ये एसपीडीएफ है क्या। एस है क्या, एस होती है उपकक्षा, और उपकक्षा में एस में एक ही आता है एक कक्ष, जिसे बोलते हैं ऑर्बिट, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए इसके ऊपर लिखे जाते हैं 2, ठीक। इसी प्रकार पी के लिए हैं, पी के लिए बनते हैं 3 आयत। कितने आयत बनते हैं, 3 आयत बनते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर आते हैं कितने, 6, ठीक है। अब ऐसे ही डी के लिए आ जाओ, डी के ऊपर हम लिखेंगे 10 और एफ के ऊपर हम लिखेंगे 14। तो डी के लिए हम बनाएंगे कितने आयत, 5 बनाएंगे। सभी में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सबसे पहले, ठीक, और उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे ही एफ के लिए करेंगे हम कितने, 7 आयत करेंगे, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक और 7। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमारी समझ में आया कि हमने इसके ऊपर 2 क्यों लिखे, इसके ऊपर 6 क्यों लिखे, इसके ऊपर 10 क्यों लिखे, ठीक है। अब दोबारा से हम आ जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। किस पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। अब हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 20 तक के तत्वों को। कितने तक के तत्वों को लेंगे, 20 तक के तत्वों को, ठीक है। और 20 कितना है, देखो 20 शुरू होता है हाइड्रोजन से लेके, हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन से लेके कहां तक होते हैं 20, Ca कैल्शियम तक, कैल्शियम 20 होता है, ठीक है। अब इसके बीच वाले भी देख लेंगे एक एक करके। सबसे पहले हाइड्रोजन 1, देखो हीलियम का 2 हो गया, लिथियम के 3 हो गए, बेरिलियम का 4 हो गया, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10, ठीक है। अब पहले 10 तक के लिए देख लें, चलो 10 तक के लिए 20 का रूल्स क्या था हमारा, 2 8 8 2। हम यहां तक पहुंच गए, 10 तक के लिए पहुंच गए हम लोग, ठीक है। अब यहां देखते हैं, देखो 10 किसका है, इसका, तो लिखो 2 8, ठीक। अब उल्टे चलते आओ, यहां लिख दो 2 7, यहां लिख दो 2 6, यहां लिख दो 2 5, यहां लिखो 2 4, 2 3, 2 2, 2 1, यहां 2 और यहां पर 1, ठीक। ये हो गया 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब 20 तक के लिए करना है हमें, तो और आगे बढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। Na हो गया 11 और सीधा हम पहले 20 लिख देते हैं, बीच का बाद में देखेंगे। Ca हो गया 20, ठीक है। 11 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक आगे तीसरी कक्षा, 2 8 1, ठीक है। अब डायरेक्ट हम 20 पर आ गए हैं, इसलिए हम 20 का नियम ध्यान रखेंगे। कितना है 20 का, 2 8 8 2, ठीक। ये आ गया, बीच वाले ये बचते हैं, इसे भर लेंगे बाद में, हैं। अब इसके बाद में देखते हैं एसपीडीएफ में इन्हें कैसे किया जाता है। देखो हाँ, देखो 2 8 8 2, ठीक है। जैसा कि हमें पता है पहले से ही कि ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी है और ये चौथी कक्षा है, ठीक है। तो पहली कक्षा में एक ही उपकक्षा आएगी एस, इसलिए इसके आगे हम 1 लगा देंगे। दूसरी कक्षा में 2 आएंगी एस और पी, इसलिए इन दोनों के आगे हम 2 लगा देंगे। तीसरी में 3 आएंगे एस पी और डी, इसलिए हम इनके आगे 3 लगा देंगे, क्योंकि 20 तक के लिए डी नहीं आती, इसलिए डी को हटा देंगे, ठीक। चौथी कक्षा में ये 2, एक अकेली एस रह जाएगी, आती तो 4 है लेकिन एक अकेली एस रह जाएगी, 4 है इसके आगे, इसलिए 4 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका। देखो एक है ये एसपीडीएफ में कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक है तो ये हो गया 1s 1, ये अकेला इलेक्ट्रॉन इसकी सिर पे आ गया ऊपर,
ये 2 आ गया, ये हो गया 1s2। ठीक है, अब ये पहली कक्षा पूरी भर गई हमारी, इसमें 2 ही आते हैं लिमिट। ठीक है, दूसरी वाली पे आ जाओ, तो दोनों को तो ऐसे ही उतार लेंगे 1s2। अब रह गई दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा का पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो यहां लिख देंगे हम क्या, 2s1, 2s1। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ जाएगा, तो उतार लो इसे 1s2, 2s2। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ अब आगे तीसरे वाले पे। इसमें सेम ऐसे ही उतारो 1s2, 2s2। अब देखो ये 2 तो पूरा भर गया, अब यहां तक भरे जाएंगे, अब p में आएंगे। ठीक है, तो 2p1। ठीक, अब चलते जाओ इसमें 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2 और 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5। ऐसे इस पे आ जाओ 1s2, 2s2 और 2p6। अब देखो ये पूरा बन गया, 6 आ गए इसमें। ठीक है, अब जब तीसरी कक्षा की बारी आई तो यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, तीसरी कक्षा यहाँ शुरू होती है, इसमें देखो इधर ये पूरा का पूरा ऐसे उतारना है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये वाला वाला ये आ गया। ठीक है, कितने हो गए टोटल मिला के 11। अब सीधे हम 20 पे आ जाते हैं। ठीक है, 20 में देखो पहली कक्षा में 2 है, 2 है हमारी पहली कक्षा में, दोनों को उतार लो 1s2। दूसरी कक्षा में 8 है, 8 है हमारे पूरे भरे हुए, दोनों को उतार लो 2s2 और 2p6। अब तीसरी कक्षा में आ जाओ, तीसरी कक्षा में भी इसमें 8 है, तो तीसरी कक्षा में इसमें भी 8 ही आएंगे। देखो 2 और ये वाले, बस लिखना है इनको, क्या लिखना है 3s2 और 3p6। ठीक है, चौथी कक्षा में 2 है और दोनों s में ही आ जाएंगे 4s2। ठीक है, ये आपका 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। ठीक है, अब 20 के बाद में शुरुआत करते हैं हम 30 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। ठीक है, और 30 तक के लिए हम देखेंगे तीस तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं हम। 30 तक के लिए मैंने नियम बताया था पहले ही आपको, 2 8 18 2। ठीक है, 20 तक के लिए नियम क्या था हमारा, ये नहीं था, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें डी जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी, डी, और डी में आते हैं 10, डी में आते हैं 10। ठीक है, अब मान लो 21 है किसी का, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, ये हो गए आपके 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितने तक के हो गए, 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए आपके। ठीक है, अब हमें 30 तक का करना है, तो देखो 20 तक का तो हमें याद था 2 8 8 2। अब हमें 21 की बारी आई, तो 21 के लिए हम क्या करेंगे, 2 8 8 प्लस 1 और 2, ये हो गया 21। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसमें हम जोड़ते जाएंगे डी में। ठीक है, तो हम इसे ना लिख के लिखते हैं एसपीडीएफ वाले को, इसको लिखते हैं एसपीडीएफ वाले को। तो देखो 1s2, तो इसके लिए लिख रहे हैं हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, ये आ गया। अब यहां हमने इसके लिए जोड़ दिया 3d1, 3d1 प्लस कर दिया, तो प्लस यहां लिखते थोड़े ही हैं। ठीक है, 3d1 हो गया। ये हो गया 21 के लिए, कितने के लिए, 21 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो हम ध्यान रखेंगे 20 तक तो सेम टू सेम चलता रहेगा, लास्ट में 21 का याद रखेंगे बस केवल। तो जब हमें 22 का करना होगा तो सेम लिखकर यहां लिखेंगे हम 3d2 4s2, और जब 23 का करना होगा तो 3d3 4s2,
जब 24 का करना होगा तो 3d 4s2, और जब 25 का करना होगा 3d 5 4s2, 26 के लिए 3d 6 4s2, 27 के लिए 3d 7 4s2, 28 के लिए 3d 8 4s2, 29 के लिए 3d 9 4s2, और 30 के लिए 3d 10 4s2। ठीक है, यहाँ ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो जगह अपवाद है। दो जगह अपवाद कौन कौन सी जगह पर है? एक तो 24 जो है Cr का, किसका? क्रोमियम का, और एक है 29 जो है Cu का। ठीक है, तो उसमें करते क्या है, लास्ट में एक कम कर देते हैं, एक, और उससे पहले डी में एक बढ़ा देते हैं, कर देते हैं 5। ऐसे ही यहाँ पर लास्ट में कर देंगे एक कम और एक बढ़ा देंगे, यहाँ कर देंगे सीधा 10। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 30 किसका होता है? Zn का, जिंक का। तो अपवाद कहाँ पर है? Cu में और Cr में, दो जगह अपवाद है। ठीक है, 21 किसका है? Sc का, स्कैंडियम। ठीक, तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 तक। फिनिश। उम्मीद है 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी की समझ में आ गया होगा। इससे और ज्यादा जानकारी के लिए परमाणु की संरचना के विषय में अगला वीडियो आप देखेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे, और लाइक करेंगे जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं।